हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि टैली में हम कंपनी बनाने के बाद क्या क्या काम करते हैं। तो टैली में कंपनी बनाने के बाद जो पहला काम होता था हमारा, वो हमने सीखा है कि टैली में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। और उसी के आगे की बात करें अगर हम, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली में ग्रुप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये टैली में ग्रुप्स का काम कहाँ पड़ता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि टैली में हम टैली प्राइम में ग्रुप्स क्या होते हैं, टैली प्राइम में ग्रुप्स कैसे यूज करते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं टोटल। तो अगर हम बात करें टैली में ग्रुप्स क्या होते हैं, तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अकाउंटिंग ग्रुप एक ही प्रकार के या एक ही स्वभाव के लेजर्स का एक संग्रह कलेक्शन होता है। इन ग्रुप्स की सहायता से हम टैली को यह जानकारी मिलती है कि बनाया जा रहा लेजर खर्चे का लेजर है, आय का लेजर है, संपत्ति का लेजर है या दायित्व का लेजर है। जैसे हमारे कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं टैली में, तो वो जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वो हमारे अकाउंट में किस प्रकार से अपना यूज कर रहा है या किस प्रकार से अपना इफेक्ट डाल रहा है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है ग्रुप्स के माध्यम से। जैसे कि एग्जांपल के लिए कार जो है हमारी एक संपत्ति है, फिक्स एसेट्स। सैलरी जो होती है अगर रिसीव होती है तो हमारी इनकम होती है। बैंक अकाउंट होते हैं और कैपिटल्स होते हैं। तो इसी तरीके के कई सारे ग्रुप्स टैली प्राइम में देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा लिस्ट है ग्रुप्स की। इन सारे ग्रुप्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर कि ग्रुप टैली में कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो चलिए टैली स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ हम जैसे ही टैली की स्क्रीन पर आते हैं, तो जब हम यहाँ क्रिएट में लेज़र बनाने के लिए जाते हैं, अगर आप लोगों ने लेज़र नहीं बनाना जानते या आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मैंने पहला वीडियो लेज़र का ही क्रिएट किया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ हम लेज़र में जाके इंटर प्रेस करते हैं सिंपल। जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ सबसे पहले हमको नेम देना होता है लेज़र का, और जस्ट लेज़र के नीचे लिखा हुआ होता है कि कौन सा ग्रुप है। तो एक एक करके हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं टैली में कुछ लेजर्स हैं, हमारे पास ग्रुप्स हैं। जैसे पहला ग्रुप है हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। फिक्स एसेट्स क्या होता है। फिक्स एसेट्स का यूज हम व्यापार में तब करते हैं जब व्यापार में कोई स्थायी संपत्ति क्रय करते हैं। तो क्रय की गई संपत्ति का जो ग्रुप होता है वो फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आता है। स्थायी संपत्ति मतलब जो हम अपने व्यापार में पर्सनल यूजेस के लिए या हमेशा के लिए लेते हैं, तो वो हमारी पर्सनल एसेट्स कहलाती है, पर्सनल संपत्ति कहलाती है। जैसे यहाँ है कंप्यूटर खरीदा, कार खरीदा। तो चलिए इनको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम। आइए चलते हैं टैली स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यहाँ हमें नाम लिखा है। नाम लिखने के लिए तो नाम में हम सिंपल यहाँ डालते हैं किसी लेज़र का नाम। जैसे हमारा पहला लेज़र था कंप्यूटर, हम यहाँ डाल देते हैं कंप्यूटर। और जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं हम, तो नेक्स्ट हमसे पूछता है कि अंडर, ये यहाँ पास हमें पूछ रहा है कि कौन सा अंडर है इस ग्रुप का। यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ अभी कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा जो कंप्यूटर है वो हमने देखा था कि क्या था हमारा कंप्यूटर, फिक्स एसेट्स था। यहाँ हमने देखा कि कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ हमें टैली में भी फिक्स एसेट्स डालना पड़ेगा। FI हम डालते हैं जैसे ही, तो यहाँ साइड में हमें दिख जाता है फिक्स एसेट्स। यहाँ पास आपको सिंपल इंटर कर देना है और यहाँ आप देखेंगे कि इसका ग्रुप जो है फिक्स एसेट्स डल चुका है। इसको हम पूरा इंटर कर देते हैं। यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने, आगे के वीडियो में बताएंगे यहाँ की क्या सेटिंग्स होती है। तो इस तरीके से हमने अपना एक ग्रुप या एक लेज़र क्रिएट कर लिया जिसमें हमने ग्रुप ऐड कर दिया। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट हमारा ग्रुप है जो वो है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने 10 ग्रुप्स को, लोन एंड एडवांस तक के, और सभी की मैं आपको इस तरह प्रैक्टिकल एंट्री करके टैली में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरा वीडियो देख कर जाएँ। लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर। तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है ड्यूटीज़ एंड टैक्स। ये क्या होता है। इस ग्रुप का यूज हम व्यापार में तब करते हैं जब हम व्यापार में कोई टैक्स का भुगतान करते हैं, या किए गए टैक्स का भुगतान जो होता है हमारा वो ड्यूटीज एंड टैक्स कहलाता है। जैसे यहाँ कई प्रकार के टैक्सेस होते हैं, GST टैक्स, TDS टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स। तो सभी प्रकार के टैक्सेस जो होते हैं वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो हम एक एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ GST टैक्स पेड।
तो चलिए आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पास लेज़र में क्लिक करेंगे और लेज़र में आने के बाद यहाँ आपको लिखना है सिंपल GST टैक्स, या पूरा लिख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटर करेंगे 2 बार तो आपका अंडर पूछेगा, यहाँ आपको डालना है ड्यूटीज़ एंड टैक्स। आपकी स्क्रीन पर ये विंडो में आ जाएगा, इसको सिर्फ आपको इंटर कर देना है। इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है यहाँ से इंटर करके। तो ये आपका बन गया GST का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस एंड एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ दोनों को मैं आपको बता दूँ। पहला जो हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंस, इस ग्रुप का यूज हम व्यापार में तब करते हैं जब हमें कोई प्रत्यक्ष व्यय किया जाता है, तो किए गए व्यय का जो ग्रुप होता है वो अंडर ग्रुप होता है। प्रत्यक्ष व्यय मतलब ऐसे व्यय दोस्तों जो हम तुरंत देते हैं या हमें तुरंत वहन करने पे होते हैं। जैसे हम किसी गाड़ी से सामान मंगाते हैं तो अगर हमें भाड़ा देना है तो तुरंत देना पड़ता है सामान आते ही। ऐसे ही मजदूरी हो गई, तो मजदूरी अगर हम किसी से करवाते हैं तो तुरंत ही शाम को पैसा हमें पेड करना होता है। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें तुरंत देने होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे है फ्राइट का, इसकी एंट्री करके देखते हैं। फ्राइट एक्सपेंस को लेज़र में एंट्री करना और यहाँ सिंपल लिखना है। दोस्तों एंट्री आप समझ गए होंगे आपको कि किस प्रकार से हमें यहाँ पास ग्रुप्स बनाने होते हैं। यहाँ हम डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और इसको पूरा एंटर कर देंगे। कंट्रोल A से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं एक बार में, अगर आपको बार बार इंटर करने में दिक्कत होती है तो, या जल्दी है तो। इस तरीके से हम इसकी एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ओर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वह एक्सपेंस कहलाते हैं जो हमें अप्रत्यक्ष तरीके से व्यय करने होते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से व्यय करने का आशय होता है कि जब हमें कुछ समय के बाद किसी पेमेंट को या किसी पैसे को किसी को देना होता है। जैसे सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, तो ये हमें मंथ्स में देनी पड़ती है। तो कुछ समय के बाद हम जब पेमेंट्स करते हैं या एक्सपेंसेस करते हैं तो वो हमारे इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। चलिए यहाँ इसकी एक एंट्री करके देख लेते हैं सैलरी की। यहाँ आपको सिंपल सैलरी लिखना है, इंटर करना 2 बार और यहाँ आपको डाल देना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे इनडायरेक्ट डालेंगे तो यहाँ आपको शो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर कर देंगे आप, एरो की से आके उसको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद कंट्रोल A। तो ये हमारा एक और लेज़र क्रिएट हो गया विथ ग्रुप। बाहर आते हैं, फिर से देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट हमारे ग्रुप है तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। ये भी ग्रुप सेम एक्सपेंस के जैसे होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो वह हम इनकम के अंतर्गत डालते हैं, और वही चीज़ें जब हमें किसी को देनी होती हैं तो उनको एक्सपेंस के अंतर्गत डालते हैं। जैसे यहाँ हमारा मजदूरी मिली है तो वेजेज रिसीव्ड हो रहा, इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट इनकम्स में डालेंगे। तो यहाँ आते हैं, लेज़र बनाते हैं, वेजेज रिसीव्ड जरूर लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि जब 2 लेज़र सेम होते हैं तो फिर नाम आपका नहीं आता। यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट इनकम, सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करते हैं। इस तरीके से हमने एंट्री कर दी अपने एक और ग्रुप की। फिर आते हैं हम इनडायरेक्ट इनकम में, तो इसको भी देख लीजिए। इस ग्रुप का यूज व्यापार में तब करते हैं जब हम कोई अप्रत्यक्ष आय की प्राप्ति करते हैं, तो उस ग्रुप का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम होता है। जैसे यहाँ सैलरी मिली या कमीशन मिला, तो अगर सैलरी मिल रही है तो हमें सिंपल यहाँ डालना है सैलरी रिसीव्ड, इंटर करना है और यहाँ हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि सैलरी हमारी मंथ्स के इन में मिलती है, कुछ समय बाद मिलती है। तो जो चीज़ें बाद में मिलेंगी उसको हम इनडायरेक्ट में डाल देंगे। ये हो गया हम। तो आज हमारे यहाँ तक के ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं इनडायरेक्ट इनकम तक के। इसके आगे के ग्रुप्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा, उसमें हम बाकी ग्रुप्स की चर्चा कर लेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा और ग्रुप्स आपको समझ में आए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।